पिछले कुछ एपिसोड से मुकाबला के हम लगातार कंसंट्रेट कर रहे हैं इस बात पर कि दिल्ली को क्या चाहिए, दिल्ली की क्या ज़रूरतें हैं, सरकार कैसी होनी चाहिए, दिल्ली के पास किस तरह के अधिकार होने चाहिए। कुछ रियल इश्यूज जो दिल्ली के हैं हमने उस पर चर्चा की। आज हम जिस बात पर फोकस करेंगे उसमें दिल्ली का चुनाव मेरे हिसाब से सिंबॉलिक है, क्योंकि ये समस्या कोई दिल्ली के चुनाव तक सीमित नहीं है। इशू बहुत साफ है कि हमने चुनाव के सुधारों का एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस देखा। उसके बाद चुनाव आयोग का एक बहुत बढ़िया और प्रोएक्टिव रोल देखा इस बात में कि चुनाव होने के लिए जो पैसे की सीमा हो वो तय कर दी जाए। वो तय कर दी गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि हकीकत यह है कि चुनाव इस तय पैसे की सीमा में लड़ा नहीं जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। हम आज जिस बात पर कंसंट्रेट करेंगे और मुकाबला में ध्यान से सुनिएगा इसको, वो ये कि पैसे की ताकत को अगर हम आंकने की कोशिश करें सिर्फ दिल्ली के चुनाव में, एक छोटा सा आंकड़ा है आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। इसमें कोई ज़्यादा एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है कि 796 में से 265 उम्मीदवार जो हैं वो करोड़पति हैं। 796 में से 265 उम्मीदवार करोड़पति हैं और एडीआर के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम औसत लगाएं, अगर एवरेज निकालें, क्योंकि चुनाव है, नई असेंबली स्वाभाविक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, तो 14.25 करोड़ कांग्रेस के लिए बनता है, 8.16 करोड़ बीजेपी के लिए बनता है और नई पार्टी आम आदमी पार्टी उसके लिए 2.51 करोड़ बनता है। ये औसत है, तो इसको बिल्कुल गलत मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि सारे कैंडिडेट के हिसाब से बनता है। जो पूरा कैंडिडेट्स की अपनी वैल्यू और वेल्थ है उसका ये एवरेज है, उसका ये औसत है। ये पैसे की ताकत क्या वाकई दिल्ली के चुनाव को डिसाइड करने वाली है। आपको मिलवाते हैं पैनल से हमारे आज के प्रोफेसर आनंद कुमार साहब मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने कहा और लिखा है जहां तक पैसे और ताकत की राजनीति का सवाल है। अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। अमिताभ सिन्हा पेशे से एक वकील हैं, लॉयर हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी, इनके बहुत प्रखर विचार हैं इस मसले पर लेकर। आलोक मेहता सालों से भारतीय सियासत को देखते और एनालाइज करते आए हैं, इस वक्त गवर्नेंस नाउ के वो एडिटर हैं। और नौजवान चेहरा है कांग्रेस के नदीम जावेद, ये एक एमएलए हैं उत्तर प्रदेश से और नए जमाने की सियासत ये समझते हैं। बड़ा मूल प्रश्न है। विवेक कुमार, मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं ये डिबेट तो करने वाला ही नहीं हूं कि पैसा और पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय सियासत की कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या हम फालतू के आइडियलिज्म में जीते हैं? हकीकत यह है कि अगर आपके पास माल है तो पॉलिटिकल पार्टीज में आपको टिकट भी मिलेगा और आपकी जीतने की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्या यह बात सच है? देखिए, टिकट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके अंदर एक मानसिकता ये समा गई है कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन 14 दिन का जो अंतराल होता है जिसके अंदर कैंपेन किया जाता है, उसको कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 14 दिन तक अपने बलबूते पर चला सके। पार्टी को उसको सहारा देना है या उसका वॉलंटरी है या नहीं है, वॉलंटरी लोग उसके हैं कि नहीं है, इस पर नहीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो एक क्या कहना चाहिए ध्येय होता है कि ये 14 दिनों तक क्या ये ठहर पाएगा। और दूसरी बात मैंने ये देखा कि पार्टी के इलेक्शन के अंदर जिन संगठनों के अंदर ढांचा मजबूत नहीं है, नीचे कैडर नहीं है, उसको अक्सर, और विशेषकर दिल्ली जैसे प्रांत की आप बात कर रहे हैं, वहां पर लोगों को हायर करना होगा। क्योंकि चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, चेन्नई हो, इनके इलेक्शंस के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता कम और
जो उधार पर लिए हुए, किराए पर लिए हुए लोग। मैं इस बात से एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपसे कतई नहीं अग्री करूंगा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बड़े बड़े अमीर लोग, जो आलोक मेहता मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, ये सारी बड़ी पार्टियों से ये उम्मीदवार बनते हैं, और बड़ी पार्टियों का स्वाभाविक तौर पर, कोई कांग्रेस या बीजेपी का जहां पर प्रेजेंस होती है वहां पर इनका एक स्ट्रक्चर, इनका एक एपरेटस होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये वो वाले होते हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं और 250 करोड़ की संपत्ति, नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बड़ी पार्टियों के ही मेंबर्स हैं, उन्हीं के टिकट पे लड़ते हैं। विज्ञान जी, लेकिन आप ये देखें कि क्या उस व्यक्ति को जिसको लाया गया है, वो इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि वो पार्टी का ग्रास रूट का कार्यकर्ता था और धीरे धीरे करके उसने जो है अपनी शाख बनाई पार्टी में, और इसलिए उसकी प्रतिष्ठा पर उसको टिकट मिला, उसके पैसे पर उसको टिकट मिला है, और इसलिए उसके जानने वाले नीचे क्या आपको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आपका ऑर्गेनिक लिंकेज है उनके साथ, और अगर नहीं है तो वर्कर उस समय सबसे बड़ा अहम वाला, और जिसे कहना चाहिए उसका ईगो इतना बोल्ट होता है कि पैर भी छूने पड़ते हैं। क्या वो करोड़पति पैर छूने के लिए तैयार है? अगर आप छूने के लिए तैयार है तो वर्कर काम नहीं करेगा। वर्कर पार्टी का बहुत ही अहम रखने वाला व्यक्ति होता है, बड़ा इज्जतदार व्यक्ति होता है।